हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज चली हुई है, कुछ पहले वीडियो डाल चुके हैं हम नंबर सिस्टम को लेकर। जो लास्ट वीडियो रही थी वो रिमाइंडर थ्योरम को लेके थी। आगे और जानेंगे कुछ वीडियो के माध्यम से कि किस किस तरीके के और क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर नंबर और सिस्टम इनके बारे में जानते हैं, ये चीजें होती क्या हैं। हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबरों के बारे में जान रहे हैं हम। तो जो चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है, इसके अंदर आपको पहले तो नंबर का ही पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है, और एक है डिजिट। नंबर और डिजिट। नंबर को संख्या बोलते हैं, नंबर को संख्या बोला जाता है, और डिजिट को अंक बोला जाता है। नंबर को संख्या बोलते हैं और डिजिट को अंक बोलते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं आपसे पूछता हूं कि 0 से लेकर 9 तक इनको आप संख्या कहोगे या अंक कहोगे? ये संख्या है या अंक है? तो आप कहोगे कि सर 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक प्रत्येक अंक भी है और वो संख्या भी है। वो अंक भी है और संख्या भी है। मतलब 0 की बात करें तो 0 एक अंक भी है और एक संख्या भी है। एक अंक भी है और संख्या भी है। 7 के बारे में पूछूं मैं, आप कहो सर ये एक नंबर भी है और एक ये डिजिट भी है। और क्लियर जानते हैं कैसे? जैसे यहां मैं एक संख्या लेता हूं 557। ये एक संख्या है 557, और मैं आपसे पूछता हूं कि 557 में अंक कितने हैं, डिजिट कितनी है? तो आप कहोगे सर 557 में 3 डिजिट हैं। मैं लिखता हूं 1085। ये एक संख्या है 1085, परंतु अगर इसमें डिजिट पूछे जाएं तो आप कहोगे सर इसमें डिजिट हैं 4। तो जो संख्या है वो डिजिटों के मिलने से बनती है। कुछ और बातें जानते हैं डेसिमल को लेकर। जैसे यहां एक संख्या लिखी मैंने 54.72। मैं आपसे पूछता हूं कि ये कितनी संख्याएं हैं? 54.72। तो आप कहोगे सर ये संख्या तो एक ही है, परंतु अगर इसमें आपसे डिजिट पूछे जाएं, पॉइंट वाली डेसिमल वाली संख्या के अंदर आपसे अगर डिजिट पूछे जाएं तो आप ऐसे नहीं गिनोगे 1, 2, 3, 4। इसमें 4 डिजिट नहीं है, इसमें डिजिट हैं 2। पॉइंट से पहले के जो अंक रह जाते हैं उन्हें गिना जाता है। ये रहा पॉइंट, और पॉइंट से पहले 1 और 1 2। तो इस संख्या में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 1999.725। ये संख्या तो एक ही है, परंतु अगर इसमें डिजिट पूछे जाएं तो डिजिट इसमें प्यारे बच्चों 4 हैं। पॉइंट से पहले वाले अंक गिने जाते हैं, न कि पॉइंट के बाद वाले। तो आज का जो चैप्टर रहेगा वो इसी बात को लेकर रहेगा। आज हम जानेंगे नंबर ऑफ डिजिट के बारे में। नंबर ऑफ डिजिट, कोई भी एक संख्या दे दी जाएगी आपको किसी भी तरीके की, और उसमें यह पूछ लिया जाएगा कि उस संख्या के अंदर अंक कितने हैं, डिजिट कितनी है। कैसे? जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक संख्या ली 2 की पावर 2, तो आप क्या कहोगे? 4। 2 की पावर 2 देकर यह पूछा जाता है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने डिजिट हैं। तो जब हम इसको 2 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसमें कितनी डिजिट आई? एक ही तो डिजिट आई। मैं लिखता हूं 2 की पावर 3।
होती क्या है 8, तो डिजिट कितनी आई 1 आई। मैंने लिखा 2 की पावर 4, तो क्या होता है 2 की पावर 4 16, तो इसमें कितनी डिजिट आई हमारे पास 3 आई। मैं लिखता हूं इसके अंदर 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 मैंने लिखा 2 की पावर 7, तो 2 की पावर जो 7 है वो होती है हमारे पास 128। 2 की पावर 5 32, 6 64 और 7 होती है 128। तो इसमें कितनी डिजिट हैं, तो इसमें तो 3 ही डिजिट आई ना। परंतु यदि एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ ले कि 100 की पावर 50 इसमें कितनी डिजिट हैं, 2 की पावर 100 गुणा में 5 की पावर 150 इसमें कितनी डिजिट हैं, तो इस तरीके के जो सम होंगे वो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। आज हम इनके बारे में जानेंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं आगे किस तरीके से। सबसे पहले हम डिजिटों की जानकारी लेंगे कि डिजिट निकालते कैसे हैं। आपको पहले डिजिटों का ही पता होना चाहिए कि डिजिट होती कितनी है। सबसे पहले प्यारे बच्चों डिजिटों के बारे में जानेंगे हम। डिजिट मतलब अंक। मैं आपको कहता हूं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट हैं, तो आप कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक तो 9 ही डिजिट हैं। या आप कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक संख्या एक संख्या भी है और एक अंक भी है। तो 9 संख्या है और प्रत्येक संख्या में एक डिजिट है, तो कुल कितनी डिजिट हुई 9 डिजिट। मैं आपको कहूं 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितनी डिजिट हैं, 10 से लेकर 99 तक कितनी डिजिट हैं, तो आप कहोगे सर कि 90 संख्याएं हैं, 90 संख्याएं हैं और 10 से शुरू होकर 99 तक प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट आएंगी। कैसे, जैसे हमने 10 लिया तो 10 में कितनी डिजिट 2, हमने 11 लिया 11 में कितनी 2, हमने 99 लिया तो 99 में भी कितनी डिजिट आएंगी 2। तो 90 संख्याएं हैं, 90 नंबर हैं और प्रत्येक नंबर में आप कहोगे 2 डिजिट हैं, सॉरी 2 डिजिट हैं। तो 90 की अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो कुल कितनी डिजिट आ जाएंगी 180 डिजिट। तो यहां से क्या निकल कर आया आपके पास 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट बनी, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट और 10 से लेकर 99 तक बनी हमारे पास 180 डिजिट। और 180 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो कितनी डिजिट बनेगी 189, 189 डिजिट। अगर फिर मैं आपको ये कहता हूं 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक कितनी डिजिट आएंगी, 1 से लेकर 999 तक कितनी डिजिट आएंगी, तो आप कहोगे सर 2 8 8 9, 2889। मैं इसका तरीका बताऊंगा याद करने का, ट्रिक है। अगर मैं कहूं 1 से लेकर 9999 तक कितनी डिजिट हैं, कितनी डिजिट हैं, तो आप कहोगे सर 3 8 8 8 9, मतलब 38,889। ध्यान दें कैसे, यहां क्या बोला गया है हमारे पास 1 से लेकर 99 तक पूछा गया, तो हमने क्या निकाला इसके अंदर 189 डिजिट निकाली, 189 डिजिट। अब पूछा गया है 1 से लेकर 999 तक, यहां इंक्रीज होती जाएंगी। एक आया है तो 1 बार 8 आएगा, 2 आया है तो 2 बार 8 आएगा, 3 आया है तो 3 बार 8 आएगा, 4 आया है तो 4 बार 8 आएगा, 5 आया है तो 5 बार 8 आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। मैं दोबारा फिर लिख देता हूं कैसे, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट होती हैं। 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट होती हैं। 1 से लेकर 9999 तक
3, 8, 8, 8, 9 डिजिट होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं तक ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। फिर भी अगर आगे पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ 99,999 दे देता है, तो यहाँ 4 आएगा, फिर बीच में 4 बार 8 आएगा, फिर 9 आएगा। इस तरीके से आप सीरीज को बढ़ा सकते हो। तो आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिजिट को लेकर, कैसे? जैसे एक संख्या दी यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते बोला इसके अंदर 69 डिजिट हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर 69 डिजिट हैं। इस संख्या के अंदर 69 अंक हैं। तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट ज्ञात करें। इस एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट ज्ञात करें, आखिर वाले 3 अंक ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? जो यहां हमने सीखा है हमारी सहायता करेगा। आप कहोगे सर कि 1 से लेकर 9 तक 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट है। तो 9 की 1 से गुणा करूंगा तो कुल कितनी डिजिट बनी? 9 डिजिट बनी। टोटल डिजिट थी हमारे पास 69। 69 में से 9 डिजिट तो हमारे पास आ चुकी। अब कहां से शुरू हो जाएगी? 10 से आगे की तरफ जाएगी। और 10 में कितनी डिजिट आई हमारे पास? 2। अब 10 से लेकर 69 तक 10 से लेकर 69 तक प्रत्येक संख्या में कितने आएंगे? 2 डिजिट आएंगी। इसके बाद 2 डिजिट आएंगी। टोटल थी 69 डिजिट। 69 में से 9 डिजिट आ चुकी। तो कितनी डिजिट बची हमारे पास? 60। कितनी डिजिट बची हमारे पास? 60। और हमें पता है कि अब 10 से शुरू होते ही प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट आएंगी। तो अगर 60 डिजिट हैं तो संख्याएं कितनी बनेगी? 2 से भाग दे देंगे। तो कितनी संख्याएं बनी हमारे पास? 30 संख्याएं बनी। तो 9 संख्याएं तो यहां आ चुकी और कितनी बची आगे? 30 संख्याएं और बची। और प्रत्येक संख्या में कितनी डिजिट? 2 डिजिट है। तो 30 के 2 से करूंगा तो कितनी डिजिट आ जाएंगी? 60 डिजिट आ जाएंगी। तो कुल कितनी संख्याएं बनी प्यारे बच्चों? 9 और 30 कितनी संख्याएं बन गई हमारे पास? 39 नंबर बनी। कुल बने हमारे पास 39। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली एक्सप्रेशन 39 की गिनती तक चलेगी, 39 गिनती तक चलेगी। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते ये चलेगी हमारे पास 37, 38, 39। क्योंकि हमारे पास टोटल तो 39 नंबर ही आए हैं, तो ये 39 तक ही चलेगी। अब इसने पूछा है लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट आप क्या दोगे प्यारे बच्चों? लास्ट 3 डिजिट आएंगे इसके 8, 3, 9। आखिरी 3 अंक आप कह सकते हो 8, 3, 9। इसके आंसर आएगा 8, 3, 9। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते मैंने कहा कि भाई इसके अंदर, इस संख्या के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर 70 डिजिट हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर 70 डिजिट हैं। तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट 5 डिजिट ज्ञात करें। लास्ट 5 डिजिट ज्ञात करें। ये कहीं तक भी दे सकता आपको। तो क्या कहोगे सर आप ये कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट है। तो कुल कितनी डिजिट बनी? 9 डिजिट बनी। 70 में से 9 डिजिट तो हमारे पास आ चुकी। 70 में से 9 डिजिट तो हमारे पास आ चुकी। बची कितनी अब हमारे पास? 61। बची कितनी भाई? हमारे पास 61। और 10 से, ये तो 1 से 9 तक हो गया। अब आगे चलेगी ये 10 से लेकर कहां तक? 70 डिजिट तक चलेगी। ये 10 से लेकर 70 तक चलेगी। तो 10 आते ही कितनी डिजिट शुरू हो जाएंगी? 2। तो हम 61 डिजिटों में ये पता लगा लेंगे कि नंबर कितने हैं। 61 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 से भाग देते हैं तो 30 तो जाएगा पूरा, मतलब 30 नंबर तो आए हमारे पास कंप्लीट।
क्योंकि 30 दूनी हो गए 60, एक बचा, वो एक क्या बची हमारे पास, एक बच गई हमारे पास डिजिट। तो 30 नंबर आए हमारे पास और प्रत्येक नंबर में कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो 30 दूनी 60 डिजिट तो ये बन जाएंगी और एक डिजिट क्या आई हमारे पास एक्स्ट्रा, तो टोटल 61 हो जाएंगे हमारे पास, और 9 ऊपर हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी 70। अब नंबरों को जोड़ते हैं हम, 30 और 9 39, तो कुल कितने नंबर बने हमारे पास 39। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 39 की गिनती तक चली हुई है। कैसे, 1 2 3 ऐसे करते 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 कैसे चलेगी ये, 36 37 38 39। परंतु यहाँ ये तो 30 नंबरों तक ही बना हमारे पास, 30 और 9 39 तक ही बना है ये, परंतु एक डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा बची है। 39 से आगे संख्या कौन आएगी, 39 से आगे आएगा हमारे पास 40, परंतु हमें 40 की तो एक ही डिजिट लेनी है। 40 में तो 4 और 0 2 डिजिट हैं, और चाहिए कितनी एक्स्ट्रा में हमें, एक, तो एक कौन उठाएंगे हम यहाँ से 4। तो अब इसका क्या बताना है, लास्ट 5 डिजिट बताने हैं। तो लास्ट 5 डिजिट आपके क्या हुए, 3 8 3 9 4। इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन के लास्ट डिजिट निकाल सकते हो। और देखते हैं आगे, 1 2 3 ऐसे करते करते इसमें बोला गया है कि भाई इसके अंदर 259 डिजिट हैं, इसके अंदर कितनी डिजिट हैं, 259 डिजिट हैं। तो इस एक्सप्रेशन की लास्ट 5 डिजिट ज्ञात करें, लास्ट 5 डिजिट ज्ञात करें। एक एक्सप्रेशन के अंदर 259 डिजिट हैं, तो उसकी लास्ट 5 डिजिट ज्ञात करें। कैसे करोगे, आप कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हैं, और प्रत्येक डिजिट में 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं, और प्रत्येक संख्या में एक डिजिट है। तो कुल कितनी डिजिट होगी हमारे पास 9। कुल कितने अंक बने 9, 1 से लेकर 9 तक कुल अंक बने हमारे पास 9। परंतु इस एक्सप्रेशन के अंदर तो 259 डिजिट हैं, जिनमें से 9 आ चुकी, तो बची कितनी हमारे पास 250। कितनी बची, 250 डिजिट बची, 250 डिजिट बनी। परंतु एक बात याद रखेंगे आप, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट आती हैं। हमें इस बात का अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, इस बात का हमें क्या पता है, अच्छे से पता है। इस बात को आप ध्यान देंगे तो ये हम क्या लिखेंगे, अब इसके अंदर 1 से लेकर 99 तक क्या लिखेंगे हम, 189 डिजिट। क्या लिखेंगे हम, 189 डिजिट। और डिजिट है इसके अंदर 259, मतलब जब 189 से ऊपर डिजिट चली जाएंगी ना, तो आप कहोगे कि गिनती हमारे पास 99 से ऊपर चली गई। और जब डिजिटों की संख्या हमारे पास 2889 से ज्यादा चली जाएगी, तो आप कहोगे कि गिनती 999 से बड़ी चली गई। और जब डिजिटों की संख्या 38,889 से बड़ी चली जाएगी, तो आप कहोगे सर कि गिनती तो 9,999 से भी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर 259 डिजिट हैं, तो इसका मतलब हमें पता लगाया कि 1 से 99 तक तो 189 डिजिट होती हैं, तो 99 तक तो संख्याएं आ चुकी, 99 तक तो गिनती आ चुकी, 99 से आगे बढ़ेगी। कहाँ बढ़ेगी, हमारे पास 100 से। कहां से बढ़ेगी प्यारे बच्चों, 100 से शुरू हो जाएगी हमारे पास, 100 से हो जाएगी। और 100 से जैसे ही संख्या शुरू होगी, वैसे ही उसमें कितनी डिजिट आनी शुरू हो जाएंगी, 3 डिजिट शुरू हो जाएंगी। 259 में से 189 डिजिट तो हमारे पास आ चुकी, तो हम क्या करेंगे, शेष डिजिट निकाल लेंगे। 259 में से 189 डिजिट कम करेंगे, यहाँ बचा 0, 15 में से 8 जाएगा 7, मतलब 70 डिजिट हमारे पास और बची। कितनी डिजिट बची प्यारे बच्चों, हमारे पास 70 डिजिट और बची हमारे पास। और हमें पता है कि 100 से आगे तक जो भी संख्या आएगी, उस प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट होंगी। तो हम 70 डिजिटों के अंदर ये पता लगा लेंगे कि संख्याएं कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देते हैं। अगर मैं इसको 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 3 दूनी 6,
रह जाएगा हमारे पास एक, 3 तिया 9, मतलब 23 नंबर तो आए हमारे पास कंप्लीट। और प्रत्येक नंबर में कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट, और प्लस में 1 डिजिट क्या रहेगी, एडवांस, मतलब एक्स्ट्रा में रह जाएगी, रिमाइंडर के तौर पर रह जाएगी। तो इसके आगे की तरफ हमने देखा, इसके आगे हमें पता लगाया कि यहाँ फिर बताता हूं मैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट रह जाती है हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ 99 डिजिट तो यहाँ हो गए हमारे पास, कितनी, अब इसके बाद 23 नंबर हैं, और प्रत्येक नंबर में कितनी डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। प्रत्येक नंबर में कितनी डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो 23 तिया 69, तो 69 डिजिट तो ये हो जाएंगी, और एक डिजिट ये पण कितनी जाएंगी, 70। तो हमारे पास गिनती कहां तक चली, बात तो गिनतियों की है। 99 तक गिनती आ चुकी, 23 गिनती ये हो चुकी, तो 99 में 23 जोड़ दो, 9 और 3 12, 11 रहेगा 12। तो कहां तक चला नंबर, 122 तक, मतलब संख्याएं चली 122 तक, और एक संख्या रह जाएगी एक्स्ट्रा। कैसे, ये एक्सप्रेशन चलेगी फिर 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते चलेगी 120, 121, 122, 123, 122 तक चलाना हमें, 122 तक चलाना हमें, क्योंकि हमारे पास गिनती तो 122 तक आई है, और एक डिजिट क्या रही है हमारे पास, एक्स्ट्रा। तो जो 1 डिजिट है 122 के बाद वो कौन सी आएगी, एक संख्या, वो आएगी 123। परंतु हमने इस 123 संख्या की एक ही डिजिट लेनी है, और वो एक डिजिट क्या होगी इसकी, 1। अब हमें बताने कितने हैं, लास्ट 5 डिजिट, कितने बताने हमें, लास्ट 5 डिजिट। तो लास्ट 5 डिजिट कौन हो जाएंगे हमारे पास, 1 1 2 2 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ डिजिट को लेकर। एक एक्सप्रेशन दी गई है, 1 2 3 ऐसे करते करते इस एक्सप्रेशन में 123 डिजिट हैं। यदि इस एक्सप्रेशन को, जिसके अंदर 123 डिजिट हैं, यदि उसको 32 से भाग दिया जाए, यदि उसको 32 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आप 32 को चेक करो। 32 क्या होता है, 32 होती है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। और 32 का जो डिवाइडिंग ऑफ रूल है, डिविजिबिलिटी का जो रूल है, वो क्या कहता है, यदि किसी संख्या के आखिर वाले लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से भाग होते हैं, तो वो संख्या भी 32 से पूरी पूरी भाग होगी, मतलब 2 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के लास्ट 5 डिजिट निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होती हैं। प्रत्येक संख्या में एक डिजिट होती है, तो टोटल कितनी डिजिट बनी, 9 डिजिट। कुल डिजिट हैं 123, 123 में से 9 डिजिट चली जाएंगी, तो बचेंगे कितनी प्यारे बच्चों, 114 डिजिट। और अब हमें पता है कि 10 से शुरू करके आगे तक प्रत्येक अंक में कितनी डिजिट आएंगी, प्रत्येक अंक में 2 डिजिट आएंगी। तो 114 डिजिटों के अंदर हम ये पता लगा लेंगे कि संख्याएं कितनी होगी। तो 114 को अगर मैं 2 से भाग देता हूं, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो कितने नंबर बने, 57 नंबर और बने। तो यहाँ हमारे पास नंबर कितने निकला है प्यारे बच्चों, 57। तो कुल कितने नंबर बने, 57 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 66। कितने नंबर हो गए, 66। तो इट मीन्स ये संख्या कहां तक चलेगी, 66 की गिनती तक चलेगी। कैसे, 1 से शुरू करते करते क्या आएगा इसमें, 64 65 66, यहां तक आएगी ये संख्या। और हमने चाहिए कितने, इसके 32 से भागने के लिए लास्ट 5 डिजिट। तो लास्ट 5 डिजिट निकाल लो इसकी। लास्ट 5 डिजिट आई हमारे पास 4 6 5 6 6। अब इसको हम क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे। अगर इसको हम 32 से भाग देते हैं, 40,566 को हम किससे भाग देते हैं, 32 से। तो 32 एकम 32, यहाँ बचा कितना हमारे पास है, 14। उतार क्या लेंगे अब हम, 5। अब आगे चलेगा ये 32 पंजा 160 हो जाएगा, 32 चौका पर चलाएंगे हम, 4 दूनी 8 4 तिये 12, तो बचेगा कितना हमारे पास, 17। अब उतार क्या लेंगे हम, 6। 32 पंजा 160, अब बचा कितना हमारे पास, 16। फिर 6 उतार लेंगे, 32 पंजा 160।
तो रिमाइंडर क्या बचा प्यारे बच्चों 6। जब आप इसके लास्ट 5 डिजिट को 32 से भाग दोगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा 6। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे और देखते हैं इसमें किस तरीके के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चनों को लेकर एक एक्सप्रेशन देंगे, उस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी ही डिजिट दे सकता है, 520, 1050, 2030, कोई भी डिजिट दे सकता है और फिर किसी भी संख्या से उसे भाग देना करवाएगा ये, और फिर ये पूछेगा रिमाइंडर क्या आएगा। देखते हैं, एक और लेते हैं हम, आगे देखते हैं। एक एक्सप्रेशन हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करते करते इसके अंदर 529 डिजिट हैं और यदि इस एक्सप्रेशन को 16 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो पहले आप भाग देने वाली संख्या की तरफ ध्यान देंगे। वहां 32 था, यहाँ 16 है। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, 16 होता है 2 की पावर 4। तो इट मीन्स इस संख्या के आखिरी 4 डिजिट हमें चाहिएंगे, 4 डिजिट हमें चाहिएंगे। तो 4 निकाल कर हम 16 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर निकल आएगा। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक डिजिटों की संख्या आती है 189 और इसमें डिजिटों की संख्या दे रखी है 529। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि गिनती 199 से बढ़ी जा चुकी है और गिनती जैसे ही 199 से बढ़ी जाएगी तो उसमें 3 डिजिट आनी शुरू हो जाएंगी। 529 में से 189 डिजिट तो हमारे पास आ चुकी, तो अब शेष डिजिट कितनी बची हमारे पास। 529 में से 189 लेस कर लेते हैं, 0 4 4 में से 340। तो हमारे पास कितनी डिजिट बची प्यारे बच्चों 340 डिजिट बची। और हमें पता है अब 99 के बाद पहली जो संख्या है वो 100 बचेगी और 100 से लेकर आगे तक, 100 से लेकर आगे तक जो भी नंबर आएगा उस प्रत्येक नंबर में कितनी डिजिट होंगी 3 डिजिट होंगी। तो हम 340 को 3 से भाग देकर ये पता लगा लेंगे कि इसमें कितने नंबर हैं। 3 से भाग देता हूं इसको, तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 113 नंबर आए, परंतु रिमाइंडर क्या रहा 1 डिजिट। 1 डिजिट क्या बच गई हमारे पास एक्स्ट्रा। तो यहाँ कितने नंबर आ गए हमारे पास 113, हमारे पास नंबर आए 113। तो कुल कितने नंबर बने 99 ये 113 ये, तो जोड़ेंगे 9 और 3 12 का दुआ असल लगेगी हमारे पास 1, 9 और 1 10 और 1 11 असल लगेगी 1 और 1 और 1 2। तो ये बन गया हमारे पास 212 नंबर। मतलब इस संख्या में 212 तक गिनती चली हुई है और 1 डिजिट एक्स्ट्रा बची हुई है। तो ये कैसे चलेगी 210 211 ये ऐसे चलती आ रही होगी 212। और जो नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 213, परंतु 213 की तो हमें एक ही डिजिट चाहिए, वो कौन सी ली जाएगी 2 ली जाएगी। तो ये आ गया। तो अब 16 से भाग देना है तो लास्ट 4 डिजिट चाहिए हमें, लास्ट 4 डिजिट हैं 21 22, 21 22 को हम 16 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे, ये हो गया 21 22। अब हम इसको क्या करेंगे 16 से भाग देते हैं, 16 एकम 16, बचेगा कितना हमारे पास यहाँ 5, उतार लेंगे 2, 16 3 48, बचेगा कितना 4, उतार लेते हम 2, ठीक है 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना 10। तो इस संख्या का क्या रिमाइंडर रहेगा 10, इस संख्या का रिमाइंडर आएगा 10। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।